दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क में। तो आइए चलते हैं खबरों की तरफ। पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके चलते आईएमएफ से 6 अरब डॉलर की सहायता पैकेज का रास्ता बहाल हुआ है पाकिस्तान को। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रुमेली धर ने 38 साल की उम्र में हर तरह से क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला ले लिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए फैंस को अपने इस फैसले की जानकारी दी। आपको बता दें, 2003 में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मुकाबले से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था रुमेली धर ने। वहीं आगे आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे ने देर रात मुख्यमंत्री आवास को छोड़ा। खबरों की माने तो वह पत्नी और बेटों के साथ सामान लेकर मातोश्री जा पहुंचे। इस दौरान मातोश्री के बाहर खड़े समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाते हुए नजर आए और साथ ही महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने विक्ट्री साइन दिखाकर समर्थकों का उत्साह भी बढ़ाया। महाराष्ट्र के महासंकट के बीच राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका अब अहम हो चुकी है, जिसके चलते राज्यपाल को ही देखना होगा कि कैबिनेट का विधानसभा भंग करने की सिफारिश क्या सरकार के अल्पसंख्यक यानी बहुमत खोने के डर से तो नहीं की गई। सरकार की स्थिति क्या है? क्या ऐसी स्थिति में कैबिनेट की सलाह मानी जाए या विधानसभा को सस्पेंशन पार्टिकल की स्थिति में रखकर अन्य विकल्पों को एक बार मौका दिया जाए। वहीं बात कर लेते हैं उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है, जो शाम 6 बजे तक चलने वाली है। फिलहाल आपको बता दें 26 जून को नतीजे आएंगे। आगे आपको जानकारी देते, उत्तर प्रदेश की 2, पंजाब की 1 लोकसभा सीट के अलावा त्रिपुरा की 4 और आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली की 1-1 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। आगे बात करते हैं कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। जी हां, 24 जून से एयरफोर्स में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। मतलब साफ है कि सरकार के द्वारा अग्निपथ स्कीम को वापस लेने का कोई सवाल नहीं उठता। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। संजय सिंह ने कहा है कि बिना सोचे समझे लाई गई ये स्कीम देश में एक भयानक स्थिति को जन्म दे सकती है। वहीं बात करते हैं, असम में भीषण बाढ़ के चलते अब तक 101 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं 32 जिलों के 55 लाख लोग प्रभावित भी है। राज्य के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने का सर्किल रेट जो 20% की छूट के साथ था, अब उसे दिल्ली सरकार खत्म करने का फैसला ले चुकी है। जी हाँ, जिससे साफ है कि इससे प्रॉपर्टी के खरीद से लेकर रजिस्ट्री कराना महंगा हो जाएगा दिल्ली में। आगे बात करते हैं, अफगानिस्तान में भूकंप के चलते 1000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप की तीव्रता की बात करें तो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की जानकारी के हिसाब से रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 आंकी गई है। रिपोर्ट के हिसाब से अफगानिस्तान में तीव्र भूकंप के चलते 600 से अधिक लोग घायल और सैकड़ों से ज्यादा लोगों के मकान भी बर्बाद हो गए हैं। वहीं बात करते हैं, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने शास्त्री पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कोहली के खराब फॉर्म के पीछे रवि शास्त्री का हाथ है। हालांकि उन्होंने इसके पीछे किसी तरह का कारण नहीं जताया है। उन्होंने कहा है कि यह उनकी वजह से है, यह सब कोहली के साथ हुआ। अगर वह कोच नहीं होते तो कोहली बाहर नहीं बैठते। वहीं आगे बात करते हैं, इंडियन ऑयल ने बुधवार को एक ऐसा इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम लॉन्च किया है जो सौर ऊर्जा से खाना पकाने में सहायक है और जिसे चार्ज भी किया जा सकता है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इस चूल्हे को लॉन्च किया है, जिसका नाम सूर्य नूतन रखा है। इस चूल्हे को खरीदने की लागत के अलावा रखरखाव पर किसी भी तरह का खर्च नहीं है। इस सौर चूल्हे के लिए ना तो ईंधन की जरूरत है और ना ही आपको लकड़ी की आवश्यकता है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। जुड़े रहिए एनवर्ड के साथ। नमस्कार।